हेलो नमस्कार, मैं हूं लखन संकेत और स्वागत करता हूं आप सबका विनर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आप सब जानते हैं मेंस 2024 का मेंस अभी चल रहा है एमपीपीएससी का, और इसमें अभी तक 3 पेपर हो चुके हैं। आज चौथा पेपर है और चौथे पेपर में मैं आपको बता दूं नीति शास्त्र और मैनेजमेंट, जो कि नया टॉपिक जुड़ा है, उद्यमिता से जुड़े यहाँ पर सवाल आने वाले हैं। तो कैसा रहा आज का प्रश्न पत्र, क्या लेवल रहा, बहुत जल्दी आप तक हम पहुँचाएँगे, जुड़े रहें। चलिए, तो हम देख पा रहे हैं कि अभी हाल ही में पेपर छूट चुका है और हमारे साथ पहले परीक्षार्थी जुड़े हैं। हम इनसे बात करते हैं कि आज का पेपर कैसा रहा। आपका नाम क्या है? कृष्णराज नागर। कृष्णा, ये बताइए सबसे पहले कि जो नई यूनिट जुड़ी है, विशेष रूप से पार्ट बी, जिसमें मैनेजमेंट और उद्यमिता संबंधी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उससे किस प्रकार के सवाल आए? बेसिक सवाल सर, जो बेसिक्स होते हैं उसी को पूछा है। जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन पूछी है, बिजनेस वगैरह क्या होता है, उनकी एक्टिविटी क्या होती है, प्रोसीजर क्या होता है। तो लगभग वही चीज़ें पूछी है जो बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं ना, वही। और अधिकतर क्वेश्चन जो तो फ्रेमिंग में जैसे सिलेबस में दे रखे थे तो बेसिक वैसे का वैसे ही फ्रेमिंग उठ के आई है। मतलब ज़्यादा कुछ अंदर से अभी आया नहीं है। मतलब ये माना जाए कि चूंकि पहली बार ये सिलेबस में जोड़ा गया था, इसलिए बहुत डीप प्रश्न नहीं आए, ऊपर ऊपर से मैनेजमेंट के सवाल रहे वहाँ पर। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। लेकिन कुछ कह सकते हैं एनालिटिकल पॉइंट आए थे आगे चल के, जैसे कि 7 नंबर में 1-2 क्वेश्चन थे और एक आध 10 नंबर में बोल सकते हैं अपन, जिनको थोड़ा आपको एनालाइज करके लिखना था। बाकी तो सब इजी था। ठीक। भारतीय विचारकों में जो थिंकर वाला पोर्शन है, पहली यूनिट, उसमें कौन से विचारक इस बार पूछे गए? इस बार सर प्लेटो की वो वैल्यूज़ पूछी थी, जो कि जनरल होती है। एरिस्टोटल का पूछा था एक क्वेश्चन, और बाकी और तो कुछ ज़्यादा लगा नहीं। और इसका स्वामी दयानंद सरस्वती जी का आया था, पूरा सोशल फिलोसॉफी पे लेकर। और बस सर, बाकी तो और इससे कुछ क्वेश्चन नहीं था बाकी। भारतीय विचारकों में सिर्फ स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पूछा है सर? जी सर, जी सर। ठीक है। इस बार जो मनोचिकित्सा संबंधी एक्स्ट्रा टॉपिक जोड़े गए थे मनोवृत्ति के अलावा उस वाली यूनिट में, तो मनोचिकित्सा से जुड़े कई सारे सवाल आए क्या? हाँ, साइकोथेरेपी आई थी और उसके अलावा उसकी ट्रीटमेंट्स पूछे थे। और जो एक केस स्टडी आई थी वो उसी से रिलेटेड थी, साइकोथेरेपी से। फिर उसके इनिशिएटिव भी पूछे थे कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या किस तरह से क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, मतलब मेंटल डिसऑर्डर को किस तरह से कम किया जा सकता है। तो ये सब बेसिक सवाल थे सर। चलिए। एक क्वेश्चन और भागवत गीता से रिलेटेड जो नया सिलेबस जुड़ा हुआ है, तो उसमें बेसिक उसका कर्मा थ्योरी का वो पूछा था कि इसका क्या रोल होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की लाइफ में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या एक रोल होता है, कि भाई आपने ये जो जोड़ा है कर्मा थ्योरी होती है, उसका क्या रोल होता है एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है कृष्णा, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। आपका अगला पेपर भी बेहतर जाए, शुभकामनाएं, गुड लक। हमारे साथ एक और परीक्षार्थी जुड़े हैं, हम इनसे बात करते हैं इनका पेपर कैसा रहा। आपका नाम क्या है? जी, अरविंद रावत। अरविंद, ये बताइए सबसे पहले आपका ये कौन सा प्रयास रहा? ये मेरा 5वां प्रयास है। 5वां प्रयास। इसके पहले भी जो पेपर होते रहे हैं एमपीपीएससी के, और इस बार जो हुआ है, चूंकि इस पेपर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे, तो चेंजेस से इफेक्ट आया कुछ? बिल्कुल, इसमें मतलब टाइम कम कंज्यूम हो गया, क्योंकि इसमें पहले जो सिलेबस था वो छोटा था, उसमें टाइम कम समय में हो जाता था, लेकिन अब लेंदी हो गया ज़्यादा। इसमें कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को मतलब टाइम मैनेजमेंट करने में समस्या ही, प्रमुख समस्या टाइम मैनेजमेंट थी। दूसरा, इसका जो पार्ट है वो डिफ़िकल्ट था, क्योंकि नया ऐड हुआ है अभी। जो मैनेजमेंट संबंधी टॉपिक थे वहाँ पे थोड़ी समस्या आई विद्यार्थियों को? हाँ, ये वही चुनौतीपूर्ण रहा। मतलब पहला जो पार्ट था वो इजी दिया उन्होंने, और जो नया टॉपिक है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था। अच्छा, कंटेंट की समस्या भी इस बार रही, क्योंकि पार्ट बी का जनरली जो कंटेंट था मार्केट में बहुत कम अवेलेबल था, तो इसकी कोई समस्या लगी है सर? ये तो विद्यार्थियों की मुख्य समस्या तो ये कंटेंट ही की थी, क्योंकि समय इतना कम था, उस विद्यार्थियों को सोर्स चाहिए था, तो जो मिला उससे ही पढ़ा उन्होंने। तो ये तो मुख्य समस्या है। भारतीय राजनीतिक विचारकों से भी कोई प्रश्न आए क्या? हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके अलावा और कोई विचारक से संबंधी प्रश्न नहीं आए? और 7 मार्कर में आया था श्रीमती सावित्रीबाई फुले। केस स्टडी संबंधी प्रश्न में क्या रहा? केस स्टडी इस बार क्योंकि एक बार ऐसा भी हुआ कि पद्यांश गद्यांश तरीके से केस स्टडी पूछी गई है, तो इस बार केस स्टडी ठीक आई या वही गद्यांश जैसे टॉपिक में आई है? नहीं, पहले इसमें देखो, पहले पार्ट में केस स्टडी है वो तो सीधे सीधे वो अनुच्छेद दिया रहता, उससे ही मिल गया था। दूसरे जो केस पार्ट में केस स्टडी थी, तो उसमें थोड़ा अपने थॉट्स भी लिखने थे, मतलब सीधा सीधा उसमें नहीं दिया था। तो क्या इसे एक अच्छा बैलेंस पेपर माना जा सकता है? हाँ, पहला पार्ट तो बहुत ईजी था, दूसरा थोड़ा मॉडरेट था। ठीक है अरविंद, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। आपका अगला पेपर भी सफल रहे, शुभकामनाएं। हमारे साथ एक और परीक्षार्थी जुड़े हैं, हम इनसे बात करते हैं इनका आज का पेपर कैसा रहा। आपका नाम क्या है? अच्छा रहा, अंकुश ताकड़ नाम है। अंकुश, ये बताइए सबसे पहले जो नए टॉपिक इस बार जुड़े, उनमें समस्या आई या फिर लगा कि हो जाएगा? मतलब सिंपल ही थे क्वेश्चन, तो मॉडरेट थे क्वेश्चन, मतलब होने जैसे था, पर पेपर बहुत लेंथी था मतलब। ठीक है। समग्र व्यक्तित्व विकास संबंधी जो नई यूनिट जोड़ी गई है, जिसमें सारे टॉपिक नए रहे हैं, इससे किस प्रकार के सवाल आए?
उसमें ये क्वेश्चन आया था कि व्यक्तित्व विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और वो किस प्रकार मतलब भिन्न होते हैं, ये आया था क्वेश्चन। नाइट कल्चर जैसे भी कुछ ऐसे टॉपिक जुड़े हैं जो विशेष रूप से मध्य प्रदेश में काफ़ी चर्चाओं में रहे हैं, क्या इनसे कोई सवाल दिखा? नाइट कल्चर वाले टॉपिक में ये नहीं आया था, वहाँ ये आया था क्वेश्चन कि जागरूकता अभियान से आया था, कोई जागरूकता अभियान से। मतदाता जागरूकता अभियान? मतदाता नहीं आया, दूसरा कोई आया है, इसमें दिया है इसमें। चलिए ठीक है, उसका एनालिसिस हम बाद में आपको करके बता देंगे। मुझे ज़रा ये बताइए कि जो अपना भारतीय दार्शनिक के अलावा अदर जो दार्शनिक रहे, पाश्चात्य दार्शनिक, क्या वहाँ से भी सवाल रहे? वहाँ से आया है, एक क्वेश्चन आया है, सुकरात से आया है वहाँ। अच्छा, सुकरात से वहाँ पे सवाल सुकरात पूछा का गया। मतलब ज्ञान ही सद्गुण है, इसको कथन को स्पष्ट कीजिए, ये आया था। ठीक है अंकुश, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपका अगला पेपर भी बहुत अच्छा जाए, शुभकामनाएं। चले, हमारे साथ एक और परीक्षार्थी जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं, इनका पेपर कैसा रहा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपिका पवार है, मैं बालाघाट से हूँ। अच्छा दीपिका, मुझे ये बताइए ज़रा, केस स्टडी किस प्रकार से इस बार पूछी गई, किस टॉपिक पे बेसिकली केस स्टडी इस बार आई है? इस बार की जो केस स्टडी है वो हर बार से काफ़ी इजी थी, जो कि एनालिटिकल नहीं थी। मतलब जो अथवा में आई थी वो एनालिटिकल थी, लेकिन जो मैंने अटैम्प्ट किया है वो दोनों ही क्वेश्चन आंसर फॉर्म में थे और काफ़ी इजी थी, सिलेबस से ही आई हुई थी। मतलब करप्शन से रिलेटेड थी या किस टॉपिक से रिलेटेड थी या जनरल कोई टॉपिक था? मैंने दोनों ही जो अटेंड किया है वो उद्यमिता टॉपिक से किया है। एक मनोचिकित्सा पे आई हुई थी और एक टॉपिक मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। दोनों ही उद्यमिता से मैंने अटैम्प्ट किया है। ठीक। जो पुराने टॉपिक रहे हैं जैसे मनोवृत्ति है, अभिक्षमता है, इनसे भी कोई सवाल रहे क्या इस बार? हाँ बिल्कुल, मनोवृत्ति से सवाल आया था, अभिक्षमता से भी सवाल आया था। और करप्शन से जुड़े कोई सवाल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से जुड़े सवाल, जो पुराने टॉपिक रहे हैं उनसे भी सवाल रहे क्या? हाँ, उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आए हैं। इस बार जो फोकस था वो थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चंस आए थे। जो 10 मार्कर थे, जो 7 मार्कर थे वो एनालिटिकल थे और 2 मार्कर भी। एथिक्स का पेपर कंपैरिजन टू उद्यमिता काफ़ी इजी था और उद्यमिता का थोड़ा टफ था। चलिए, तो मिला जुला रिव्यू है। कुछ बच्चों को पार्ट ए आसान लगा है, कुछ बच्चों को पार्ट बी आसान लगा है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। आपका अगला पेपर भी बहुत अच्छा जाए, शुभकामनाएं।